Good morning, students. Today we will start our next topic, sphere and a line. इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर अंडर लाइन. जब एक स्फीयर को कोई लाइन टच करेगी, उसमें से पास करेगी, उसको मीट करेगी, तो जो जिन पॉइंट पे वो मीट कर रही है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं. ठीक है. इंटरसेक्शन टॉपिक का नाम क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ स्फीयर. एक स्फीयर है हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने बनाया हुआ एक स्फीयर है हमारे पास, एक लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे. देखो एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है. आप कैसे मर्जी बना सकते हो, चाहे यहाँ पे ले सकते हो लाइन को, ऐसा ले सकते हो, कैसे मर्जी ले सकते हो. ठीक है. तो एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट तो होंगे जहाँ पे लाइन इसको टच कर रही है. ठीक है. तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं. कई बार क्या होता है कि लाइन एक पॉइंट पे भी टच करती है, उसका केस भी हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं यहाँ पे ये वाला केस डिस्कस कर रही हूँ कि अगर किसी स्फीयर को कोई लाइन मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन पॉइंट्स के अपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बेस पे एग्जाम्पल है. पहले हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, दिस एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है. x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट लाइन का. x y z में लाइन है. lmn क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन. एंड लाइन की इक्वेशन होगी. और एक आपके पास स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है. एंड द स्फीयर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू ए स्क्र. स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है स्फीयर की. तो एक स्फीयर है, एक लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल आएगा तो उसको भी सेम करना है कि सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली और स्फीयर की इक्वेशन लिख ली जो हमारे पास गिवन है. ठीक है. अब देखो आपको ये पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे ये लाइन और ये स्फीयर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है. तो ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर भी है और स्फीयर के ऊपर भी है. ये वाला पॉइंट भी लाइन के ऊपर भी है, स्फीयर के ऊपर भी है. ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं, उसको कोई कांस्टेंट के बराबर लेके. ठीक है. तो मैंने इस लाइन को किसी कांस्टेंट आर के बराबर ले लिया. ठीक है. तो यहाँ से मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दूंगी. ठीक है. मुझे एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट किसके ऊपर होगा? लाइन के ऊपर भी है, स्फीयर के ऊपर भी है. तो मैं ले लूँगी कि क्योंकि मैं लाइन से निकाल रही हूँ, तो मैं लूँगी कि लाइन के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट आ गया. तो मैं क्या काम करूँगी, इस लाइन पर पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन को इक्वल टू कोई सम कॉन्स्टेंट आर ले लूँगी, फिर आर की वैल्यू निकाल लूँगी. ठीक है. कुछ भी मतलब कॉन्स्टेंट ना होगी, एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे आर की. ठीक है. कुछ भी वेरिएबल कंसीडर करोगे इनसे अलग, एक्स वाई जेड से अलग, इक्वल टू आर. हमने से कर लिया. ठीक है. अब हम क्या काम कर रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज. ठीक है. एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल आर माइनस उधर इसको जब इसको फर्स्ट को लास्ट को में जब लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल आर. ये उधर से नेगेटिव है, उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल आर प्लस एक्स वन. यहाँ से एम आर प्लस वाई वन, यहाँ से एन आर प्लस जेड वन. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी. तो एक्स वाई जेड में हमारी इक्वेशन थी, तो कोई पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर. ठीक है. अब मान लो, अब इस लाइन के ऊपर पॉइंट आपको ये दिख रहा है, ये है, ये है. मान लो ये पॉइंट ये आ चुका है. अब ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर भी तो है. ठीक है. इसका मतलब है ये पॉइंट जो आपके पास आया इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम क्या काम कराएंगे कि इस पॉइंट को स्फीयर की इक्वेशन, जो स्फीयर की इक्वेशन 2 है, इसमें पुट करा देंगे. ठीक है. इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर 2, क्योंकि वो लाइन और स्फीयर की इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, तो उसका मतलब स्फीयर के ऊपर भी लाई करेगा. तो हमने स्फीयर में एक्स वाई जेड के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट करा दी. देखो ये स्फीयर की इक्वेशन, यहाँ पे एक्स वाई जेड के प्लेस पे अपना पॉइंट पुट करा दिया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर में क्वालिटी इक्वेशन आएगी. आर स्क्वायर आर आ गई ना आर में क्वालिटी इक्वेशन. ठीक है. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ तो अपने इसको तो अपने ये तक छोड़ना है. क्वेश्चन में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास आर की 2 वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है. क्योंकि क्वालिटी इक्वेशन है, 2 वैल्यूज़ देगी आर की. ठीक है. तो विच इज़ द क्वालिटी इक्वेशन इन आर, हैंस गिव्स 2 वैल्यूज़ ऑफ आर. जो आर की 2 वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे लाइन स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है. यही 2 पॉइंट आपने निकालने थे. ठीक है. अब इन पॉइंट पे कंडीशन है, पॉइंट्स जो आपके पास मिलेंगे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल चुकी है. अब इन पॉइंट्स के ऊपर कंडीशन है, द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन गिवन बाय द वैल्यू ऑफ आर विल बी रियल.
ठीक है। तो जो आपके पास ये पॉइंट आए हैं, दो इंटरसेक्शन के पॉइंट आए हैं, उन पॉइंट के ऊपर कंडीशन हो सकती है कि वो पॉइंट्स जो आपके पास आए हैं वो रियल भी हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट इमेजिनरी पार्ट। कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल आना, दोनों के दोनों जो रूट आए हैं, जो दोनों के जो पॉइंट आए हैं वो दोनों सेम आ जाएँ, ठीक है। और इमेजिनरी, ठीक है, अकॉर्डिंग एज द रूट ऑफ इक्वेशन थर्ड आर रियल कोइंसिडेंट इमेजिनरी, ठीक है। अब इस इक्वेशन के जैसे रूट आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये पॉइंट मिलेगा। अगर ये रूट रियल है तो रियल पॉइंट मिल जाएंगे दो, एंड अगर आपके पास रियल है डिफरेंट पॉइंट है तो दो डिफरेंट पॉइंट मिल जाएंगे। अगर ये रियल है पर है सेम तो कोइंसिडेंट पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि दो पॉइंट सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी तो पॉइंट आपको पास दो, आपके पास ये इमेजिनरी वैल्यू देंगे पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट्स के ऊपर कंडीशन डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, व्हेन द टू पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, मतलब अगर वो सेम आ जाए। अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, अगर दोनों के दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, फिर तो एक ही पॉइंट कंसीडर होगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है तो एक ही पॉइंट कंसीडर होगा। उस केस में आपके पास क्या होगा कि जो ये स्फीयर है उसको जो ये लाइन है वो टेंजेंट करेगी, मतलब एक पॉइंट पे टच कर रही है, दोनों पॉइंट सेम हो गए ना, तो उस केस में ये लाइन स्फीयर के लिए एज अ टेंजेंट का काम करेगी। ये भी लिखा हुआ है कि अगर दो पॉइंट सेम हो जाए तो वी से दैट द लाइन इज़ अ टेंजेंट टू द स्फीयर, तो उस केस में लाइन इंटरसेक्ट ना होके टेंजेंट का काम करेगी। टेंजेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे टच करना। नेक्स्ट है 6.12.1 आर्टिकल टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा टू द स्फीयर दिस। आपके पास एक स्फीयर गिवन है, स्फीयर की जनरल इक्वेशन गिवन है। स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है P, मैंने एक पॉइंट लिया P, आप कहीं मर्जी भी ले सकते हो। इस पॉइंट P से स्फीयर के ऊपर एक टेंजेंट डाला गया, दिख रहा है आपको टेंजेंट PT, ठीक है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम P टू द स्फीयर, इस पॉइंट P से आपने स्फीयर के ऊपर एक टेंजेंट डालना है। उस टेंजेंट की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ, यानी कि हमने PT निकालना है। कैसे निकालेंगे, आर्टिकल है देखो, टू इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर गिवन है, ले ली। जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, -u माइनस v माइनस डब्ल्यू, और रेडियंस क्या होती है, √u² v² w² माइनस में d। तो मैंने C सेंटर ले लिया स्फीयर का, ठीक है, CT, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, वो डिस्टेंस रेडियंस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, 90 का एंगल बनता है ना, ठीक है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर तो डालते हैं स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरफेस पे, ये परपेंडिकुलर तो होती है रेडियंस, तो ये एंगल 90 हो गया, तो उसका मतलब CT मेरी क्या होगी, रेडियंस। CT का फार्मूला लगा दिया हमने, जनरल फॉर्म में यही होता है, u² v² w² माइनस में d। अब हमने पॉइंट कंसीडर किया P अल्फा बीटा गामा, जहाँ से हमने टेंजेंट डालना है, बी द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट PT इज ड्रॉ फ्रॉम अ स्फीयर 1, ठीक है। अब मुझे PT की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये रेडियंस होगी, मैंने P को C से ज्वाइन कर दिया, P हमारे पास PT हमारा टेंजेंट है, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आराम से PT निकाल सकती हूँ, बस मुझे ये और ये पता होना चाहिए। ये तो हमारे पास क्या है, रेडियंस ऑफ अ स्फीयर, बस मुझे PC निकालना है। PC किससे बन रहा है, दो पॉइंट से बन रहा है, तो दो पॉइंट से मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकती हूँ। तो PC मैं निकाल लूँगी डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, जो भी आप लगाओगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PTC में PT किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, PC स्क्वायर, मतलब PC की वैल्यू पुट कर दूंगी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, CT की वैल्यू पुट कर दूंगी, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √, ये लिखा हुआ है √ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो ये PT हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई टेंजेंट की फ्रॉम पॉइंट P टू द स्फीयर दिस, ये हमने निकालना था, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या हुआ, आपके पास अगर एक स्फीयर इक्वेशन गिवन है, किसी पॉइंट से उस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट डाला हुआ है, तो अगर आपको लेंथ निकालनी है उस टेंजेंट की, तो आप कैसे निकालोगे, देखो क्या फार्मूला है, √ में लिखोगे, और इस सिंपल में क्या याद रखने का फार्मूला है कि इस स्फीयर के इक्वेशन में XYZ के प्लेस पर ना पॉइंट पुट करा दोगे। देखो ये तो हुआ है, X के प्लेस पे अल्फा आ रहा है, Y के प्लेस पे बीटा और Z के प्लेस पे गामा, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगी लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर
नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर। तो पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक पॉइंट P है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P अ लाइन इज ड्रॉ इंटरसेक्टिंग अ गिवन स्फीयर एट द पॉइंट Q एंड R। ठीक है, इस पॉइंट P से मैं स्फीयर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट P से जो कि स्फीयर को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है Q एंड R। ठीक है, तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P अ लाइन ड्राइन इंटरसेक्टिंग अ गिवन स्फीयर एट अ पॉइंट Q एंड R सच दैट पी क्यू डॉट पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो पी क्यू डिस्टेंस होगा इंटू पी आर डिस्टेंस होगा, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या कॉन्स्टेंट आ रहा है, देन पी क्यू डॉट पी आर इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि बस पावर ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। अगर किसी पॉइंट पी की पावर की बात हो रही है तो हम एक उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो स्फीयर को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी क्यू डॉट पी आर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगी, तो उसको हम बोलेंगे पी क्यू डॉट पी आर इज कॉल्ड द पावर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। द पावर ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है उसकी पावर की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर, इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टू अ स्फीयर। देखो, अगर P है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, इस पॉइंट P की पावर की अगर बात हो रही है तो इस पॉइंट P की जो पावर है वो किसके बराबर होगी, अगर इस P पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी स्फीयर के ऊपर तो जो लेंथ होगी टेंजेंट की उसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो पावर ऑफ अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर दिस इज गिवन बाय, देखो लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट आर्टिकल में हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट यही आई थी ना, इस पॉइंट P से हमने ड्रॉ की थी, टेंजेंट ड्रॉ किया था स्फीयर के ऊपर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये आई थी। तो पावर ऑफ पॉइंट P का मतलब क्या होगा कि P पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर किसके बराबर होगी, इस लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर। तो उसका स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, तो वही बोल रहा है ये कि इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आर्टिकल है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है अगर आता है तो। फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच लाइन दिस एंड स्फीयर दिस इंटरसेक्ट, मीट कर रहे हैं जहाँ पे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन दिस मीट कर रही है स्फीयर दिस। ये आर्टिकल नंबर 1 पे जो हमने किया है उसके ऊपर है ये वाला आर्टिकल जो किया था हमने इंटरसेक्शन पॉइंट वाला। एक स्फीयर गिवन है, उस स्फीयर को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, तो जहाँ मीट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेम एज आर्टिकल अपने आप कर सकते हो। सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, ठीक है, और स्फीयर की इक्वेशन लिखी। वहाँ पे हमने क्या किया था कि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर भी है स्फीयर के ऊपर भी है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट निकालने का मेथड क्या होता है, उसको हम किसी वेरिएबल कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड से अलग वेरिएबल होना चाहिए। तो उसको मैंने इक्वल टू आर से कर लिया, यहाँ से कंपेयर करा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दूंगी, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा लाइन के ऊपर। अब ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर भी है, तो उसका मतलब ये पॉइंट स्फीयर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हमारे पास आर में इक्वलिटी इक्वेशन आ गई, यहाँ से आर की 2 वैल्यूज आएंगी, आर की दोनों वैल्यू उठा के इस पॉइंट में पुट कर दूंगी जो लाइन के ऊपर था, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। क्योंकि आर की 2 वैल्यू आई है तो हमारे पास ये दोनों के दोनों पॉइंट आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इन थर्ड द 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, फाइंड द लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट इसकी, अच्छा है क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इंटरसेप्ट अ फिक्स लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन। आपने क्या करना है, लोकस निकालना है सेंटर ऑफ स्फीयर का। लोकस का मतलब वो ये पाथ, ये इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, लोकस का मतलब है पाथ ट्रेस करना, पाथ मतलब इक्वेशन निकालनी है अपने। किसकी लोकस निकालना है, सेंटर ऑफ अ स्फीयर, मतलब स्फीयर का हम जनरल फॉर्म लेंगे, जनरल फॉर्म ही लेते हैं हम हमेशा। जनरल फॉर्म में सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो उस सेंटर का आपने लोकस निकाला, यानी कि उस सेंटर का यूज़ करके यू वी डब्ल्यू में एक इक्वेशन निकालनी है। लोकस का मतलब क्या होता है, यू वी डब्ल्यू को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में चेंज करेंगे तो उस पॉइंट का सेंटर का लोकस आ जाएगा। लोकस का मतलब ये होता है कि जिसका लोकस बोल रहा है उसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में चेंज करेंगे तो उस पॉइंट का लोकस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन आएगी आपके पास यू वी डब्ल्यू में, उसको हम एक्स वाई जेड में चेंज करेंगे तो सेंटर का लोकस आ जाएगा। जिस स्फीयर की सेंटर की बात हो रही है वो स्फीयर एक तो गिवन पॉइंट में से पास हो रहा है, खुद ही लेना है पॉइंट ये। ठीक है, एंड इंटरसेप्ट कर रहा है, मीट कर रहा है फिक्स्ड लेंथ पे एक गिवन लाइन को, एक लाइन लेनी पड़ेगी हमें, उसको वो स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट करने पे जो लेंथ जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जो डिस्टेंस है वो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट फिक्स्ड लेंथ। ठीक है,
तो देखते हैं, देखो अभी आगे आपको और समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट इसकी जब क्वेश्चन को करेंगे। लेट अस टेक द गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है जहाँ से स्फीयर पास हो रहा है वो मैंने जेड एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया, जिससे कोऑर्डिनेट क्या है, जेड एक्सिस पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, सी जेड एक्सिस पे जेड कोऑर्डिनेट होगा जो मैंने सी ले लिया। आपकी मर्जी है, आप ये पॉइंट को एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो, वाई एक्सिस पे भी इस पॉइंट को ले सकते हो, ठीक है। एंड द गिवन लाइन जहाँ पे स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है, द गिवन लाइन बी टेकन एज एक्स एक्सिस, और लाइन को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। आपकी मर्जी है, अगर यहाँ पे हमने जेड लिया है तो यहाँ पे एक्स या वाई लोगे, अगर यहाँ पे एक्स लिया है तो यहाँ वाई या जेड एक लोगे, कोई भी मतलब इससे अलग लाइन लेनी है, ठीक है। तो मैंने जो गिवन लाइन है जहाँ पे स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है वो मैंने एक्स एक्सिस पे ले ली, एक्स पे वाई भी जीरो जेड भी जीरो, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर बी, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हमारे पास जनरल इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वो इक्वेशन है स्फीयर की जिस स्फीयर का अपने सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने जनरल फॉर्म ले ली स्फीयर की। हमें पता है कि स्फीयर का सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस डब्ल्यू। इस सेंटर का हमने लोकस निकालना है, ठीक है। इसका रिक्वायर्ड, इसका लोकस हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन है कि हमारे पास स्फीयर गिवन पॉइंट में से पास हो रहा है और लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है, इन दोनों का यूज़ करेंगे। देखो वही लिया मैंने, सिंस द स्फीयर वन जो जनरल इक्वेशन में लिए पासिस कर रहा है इस पॉइंट में से, तो एक्स के प्लेस पे वाई के प्लेस पे जेड के प्लेस पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ऑल्सो द स्फीयर मीट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका ये मतलब है, देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, स्फीयर मीट कर रहा है। एक्स एक्सिस मैंने लिया है, अगर जेड पे लेते तो आप ऐसे करते, अगर वाई पे लेते तो आप ऐसे करते, ठीक है। तो मैंने इंटरसेप्ट लिया है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ले लिया, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ओनली एक्स की वैल्यू होगी, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट क्या बने मेरा, एक्स जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट एक्स टू जीरो जीरो, तो दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास ये स्फीयर इस एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, वो जो लेंथ आ रही है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वो क्या है, फिक्स्ड है। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि एंड इंटरसेप्ट अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन, जिस लाइन पे स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है उसके बीच में जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। तो अब देखो ये स्फीयर है, ये इंटरसेप्ट कर रहा है इस एक्स एक्सिस को, और जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है जो ये लेंथ आएगी, ठीक है, ये हमारे फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब देखो आल्सो द स्फीयर मीट एक्स एक्सिस, जहाँ वाई भी जीरो जेड भी जीरो, पहले मीट होने की कंडीशन लगा दी कि एक्स एक्सिस पे क्योंकि मीट कर रहा है तो यहाँ पे वाई भी जीरो जेड भी जीरो, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन जनरल इक्वेशन में हम वाई को जेड को जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। क्वालिटी इक्वेशन है, मान लो उसके दो रूट आएंगे एक्स वन व एक्स टू, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं आगे यूज़ करूँगी। अब अपनी मेन कंडीशन की, हमारे पास मेन कंडीशन क्या है कि स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और फिक्स्ड लेंथ पे। तो सिंस द स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है फिक्स्ड लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब है कि इस लेंथ जो ये फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है, जो हम फिक्स लेंथ लेंगे इस लेंथ को हम इस डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूले क्या होता है, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है, और तो सब जीरो ही है ना, फिर वाई ये माइनस ये माइनस ये, तो हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, और सारे जीरो ही है, इज इक्वल टू की फिक्स्ड लेंथ लेनी है वो मैंने 2K ले ली, अपने सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग 2K ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ आगे इसका यूज़ हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो मैंने 2K लिख ली, फिक्स लेंथ लेनी है ना, कांस्टेंट लेना है, तो मैंने 2K ले ली, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख के दिखाना है, ठीक है। ये फिक्स लेंथ है, इस डिस्टेंस फार्मूले से इस डिस्टेंस को मैंने निकाल लिया है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो ये मैंने फिक्स लेंथ 2K ले ली, स्क्वायर से रूट हट के इन्होंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, डायरेक्ट इन्होंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, मैंने देखो यहाँ पे जैसे मैं कराऊंगी ऐसे कर लेना, इजी है, मतलब सेम ही है, ये याद आगे डायरेक्ट इन्होंने किया हुआ ना, याद नहीं रहता, इससे ये करना ईजी है, देखो। तो अब देखो मैंने क्या काम किया, स्क्वायर से रूट हट गया तो मेरे पास ये आ गया, इनका भी ये आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कराऊंगी, स्केयरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर इक्वल टू 4K स्केयर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों कंडीशन का यूज़ करना है, एक तो एक्स वन एक्स टू का यूज़ करना है और एक एक्स वन प्लस एक्स टू का यूज़ करना है। अब जो स्केयर का फार्मूला बना हुआ माइनस वाला है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाला फार्मूला बनाऊंगी, तो मैंने स्केयर को पहले खोल दिया, एक्स टू का स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर लगाया,
x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब मैं प्लस का स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कराऊंगी 2x1 x2, एक बार माइनस कराऊंगी। जब ऐड कराऊंगी तो किसका फार्मूला बन जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2, तो x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x2 टू टाइम आ जाएगा, तो -2 माइनस 4x1 x2 आ जाएगा। देखो उनका भी यही आया होगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से देखो x1 x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब x2 प्लस x1 के प्लेस से पुट कर देंगे माइनस के 2u और स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4x1 x2 को डी पुट कर देंगे इक्वल टू 4k स्क्वायर। 4 कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, तो u स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब इस d की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है, जो हमारे पास ऊपर आ रहा था ना रिजल्ट, यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो एलिमिनेटिंग d बिटवीन 2 and 3, तो इक्वेशन नंबर 2 ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, देखो सी स्क्वायर एस टी 2wc एस टी डी के प्लेस पे हम पुट करेंगे यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यू स्क्वायर को आगे लिखा हुआ है, फिर 2wc लिखा हुआ है, ठीक है, फिर डी के प्लेस से पुट हो रहा है, ये क्या पुट हो रहा है, यू स्क्वायर तो आगे लिख दिया, माइनस के स्क्वायर है और सी स्क्वायर ही पीछे लिख दिया, ठीक है। पुट करोगे तो अपने आप बन जाएगा आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, सेंटर में आ गई ना इक्वेशन। देखो u इसकी जो इक्वेशन आ रही है इसका वेरिएबल क्या है, u है w है, ठीक है, यानी कि u v w में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जिसका हमने जिस स्फीयर के सेंटर का लोकस निकालना था, ठीक है। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने u v w का लोकस निकालना है, तो उसका मतलब है हम u v w को जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि सेंटर का लोकस निकालना है, तो लोकस ऑफ अ सेंटर यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस u माइनस w, तो हम इसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे, माइनस u को चेंज कर देंगे x से, माइनस v को चेंज कर देंगे y से, माइनस w को चेंज कर देंगे z से, ठीक है। अब माइनस u लिख सकती हूँ उसको मैं, माइनस u को पुट कर दूंगी x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे w को पुट करूँगी, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जेड होगा, तो w की वैल्यू माइनस जेड आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस जेड हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, वी वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये लोकस आ गया सेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट मे बी ड्रॉ टू द स्फीयर दिस, ठीक है, इज द स्ट्रेट लाइन दिस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पॉइंट आप खुद लोगे, उस पॉइंट का अपने लोकस निकालना है, उस पॉइंट से इक्वल टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इन स्फीयर्स के ऊपर, ठीक है, और वो लोकस ये आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए लोकस, यानी कि लोकस आप निकालोगे, जो इक्वेशन बनेगी ना, जैसे यहाँ पे बनी है, यहाँ सेंटर की थी, अब मैं पॉइंट लूँगी, इस पॉइंट से जो इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया जिसका लोकस निकालना, लेट पी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो आप, पॉइंट अल्फा बीटा का कुछ भी ले सकते हो, लेट पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट विच लोकस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इस पॉइंट पी से 3 स्फीयर हमारे पास गिवन है, इन स्फीयर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए गए, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल है क्योंकि गिवन है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट विच इक्वल टेंजेंट में बी ड्रॉ टू द 3 स्फीयर, ठीक है। तो अब सिंस लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पी टू 3 स्फीयर्स आर इक्वल है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लगाते हैं जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया है। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला क्या है, कि अपनी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख के इस पॉइंट को पुट करा देते हैं, जैसे यहाँ पे था अंडर रूट में एक्स के प्लेस पे अल्फा, वाई के प्लेस पे बीटा और जेड के प्लेस पे गामा पुट करा दिया था। तो अब हमारा पॉइंट ही एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो अंडर रूट लिखेंगे इक्वेशन में, एक्स के प्लेस पे एक्स, वाई के प्लेस पे वाई, जेड के प्लेस पे जेड पुट करा देंगे, और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको इधर लेके लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे आर्टिकल में इक्वेशन में जनरल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो यहाँ दिस सेम आ जाएगी, मतलब अंडर रूट आ जाएगा। फिर हम क्या काम करेंगे, सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे अपनी, ठीक है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट 2 मेंबर लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, लास्ट 2 मेंबर लिया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड में 2 इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं क्या काम कर रही हूँ, इन दोनों की सिमेट्रिकल फॉर्म ले रही हूँ। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, ताकि मेरे पास मुझे अभी लोग ये बनाना है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को लेके, इक्वेशन नंबर दिस एंड दिस को लेके 2 1 और 2 को लेके सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल रही हूँ, ठीक है। तो नाउ टू फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म फ्रॉम 1 and 2, ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म को ओमिट कर देंगे हम दोनों इक्वेशंस में थे, ठीक है, में से। तो उसके बाद हम क्या कराएंगे, सॉल्विंग अब इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आ जाएगा। तो आपके पास एक लाइन आ गई, लाइन के डायरेक्शन को साइन के आगे 2 5 3, यानी कि जो रिक्वायर्ड आपने लाइन निकालनी है ना, उसके दस द डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, जिस लाइन के अपने डायरेक्शन जो लाइन आपने बनानी है ना,
वो इन सब का यूज़ करके तो बनेगी ये लाइन, ठीक है, क्योंकि हम इस पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तभी तो लोकस निकालना है, ठीक है। तो हमने जो लाइन रिक्वायर्ड है हमारे पास, जो हमने स्ट्रेट लाइन जो लोकस हमने उस पॉइंट एक्स वाई जेड का तो लोकस निकालना है हमने, तो एक्स वाई जेड का जो जिस पॉइंट हमने एक्स वाई जेड में कंसीडर किया है, ठीक है, उससे हमने एक लाइन बनानी है। तो उसके लिए मैंने क्या, डायरेक्शन कोसाइन हमारे ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे 2 5 3, तो हमारे उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएंगे जो नीचे कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस। अब टू फाइंड अ पॉइंट और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए लेट अस पुट, अपनी तरफ से जेड को 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। आप मर्जी, आप एक्स को कंसीडर कर लो चाहे वाई को कंसीडर कर लो, एक को कंसीडर करके 2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब जेड इक्वल टू 1 को हमने इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे। पहले डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए सिमेट्रिकल फॉर्म ली, अब मैंने क्या काम किया, इन दोनों लाइन में जेड को 1 पुट कर दिया। आपकी मर्जी है, किसी भी एक एक्सिस को ले सकते हो, चाहे जेड को ले, चाहे वाई को, चाहे एक्स को। तो 1 पुट कर दिया तो हमारे पास दोनों इक्वेशन यहाँ रिड्यूस हो जाएंगी इनमें, ठीक है। अब देखो 1 पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास 8 × 1 + 1 तो 9 आ जाएगा। अब एक्स वाई में इक्वेशन होगी तो इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी और जेड की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास 10 एनी पॉइंट ऑन द लाइन, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो अब इस पॉइंट का हमने क्या निकालना है, द रिक्वायर्ड लोकस इज एक्स माइनस दिस, पासिंग पॉइंट हो गया ना, अपॉन डायरेक्शन कोसाइन जो कि 2 आया हुआ था, y - 2 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन, z - 1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, जो मतलब उस पॉइंट का लोकस आ चुका है। तो एक्स वाई जेड का जो मैंने ये प्रूव करना था, ठीक है। आज हम ये तक करेंगे, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।